Hello everyone, I am Dr. Karunanidhi, Assistant Professor Political Science and GS with Dr. Karunanidhi के इस नए एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के समक्ष राजनीति विज्ञान के अर्थ, परिभाषा एवं विषय क्षेत्र से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसका विषय क्षेत्र, राजनीति का विषय क्षेत्र क्या है, कहाँ तक इसका अध्ययन किया जाता है, इस बारे में हम आपको समक्ष डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजनीति विज्ञान के अर्थ से। प्राचीन भारत एवं यूनान से प्रारंभ राजनीतिक सिद्धांत को कई विद्वानों ने राजनीति, पॉलिटिक्स, राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलोसफी, राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विश्लेषण, पॉलिटिकल एनालिसिस आदि शब्दों से संबोधित किया है। अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स की शाब्दिक उत्पत्ति होती है यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से। इस पोलिस का अर्थ होता है सिटी स्टेट, नगर राज्य। प्राचीन यूनान में छोटे छोटे नगर हुआ करते थे। इन नगरों की प्रशासनिक व्यवस्था को ही पॉलिटिक्स या पोलिस के नाम से जाना जाता था। इस संबंध में कहा जाता है कि प्राचीन यूनान में नगर राज्यों के संपूर्ण राजनीतिक जीवन का अध्ययन करने वाले विषय को राजनीति कहा जाता था। इसी पोलिस के संदर्भ में राजनीति विज्ञान के जनक अरिस्टोटल ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स की रचना की थी। इसी पोलिस के संदर्भ में उन्होंने इसकी रचना की थी और पोलिस या नगर राज्यों में की प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या है, उसके क्रियाकलाप क्या है, इस सभी बातों का उन्होंने अपने पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ में उल्लेख किया है। उन्होंने अपने इसी प्रमुख रचना या इसी ग्रंथ में पॉलिटिक्स को मास्टर साइंस की संज्ञा दी, अर्थात सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है। राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है, अर्थात मास्टर साइंस है। तो इस प्रकार राजनीति की शुरुआत पॉलिटिक्स से होती है, स्पेशली सिटी स्टेट के अध्ययन करने वाले विषय के रूप में। और इसको अरिस्टो ने इसको अब विस्तृत तरह से समझाने के लिए अपने ग्रंथ में इन सब बातों का उल्लेख किया। तो ये तो हो गई अर्थ की बात। सीधे तौर पे पता है आप सभी को होगा कि इसकी शुरुआत पोलिस या नगर राज्यों से ही हुआ है। अब आते हैं परिभाषा पे, राजनीति विज्ञान की परिभाषा। तो राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में विद्वानों में अलग अलग मतैक्य हैं। तीन तरह की परिभाषाओं को हम देखते हैं राजनीति विज्ञान के अध्ययन से संबंधित। कुछ विद्वान राजनीति को केवल राज्य से संबंधित विषय मानते हैं। वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन केवल राज्य से ही है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो राजनीति का संबंध सरकार के अध्ययन से मानते हैं। उनका कहना है कि राजनीति केवल सरकार का अध्ययन करता है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो राजनीति का अध्ययन राज्य एवं सरकार दोनों से मानते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजनीति को राज्य का अध्ययन विषय क्षेत्र मानने वाले प्रमुख विद्वानों में कौन कौन से आते हैं और किसने कैसी परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रंट-सली की। ब्रंट-सली के अनुसार राजनीति वह विज्ञान है जिसका संबंध राज्य से है और वह यह समझाने का प्रयास करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व कौन से हैं। अर्थात राजनीति राज्य के जो आधारभूत तत्व हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार एवं संप्रभुता, इसका अध्ययन करने वाला एक विषय है। इन चारों चीज़ों का अध्ययन राजनीति के अंतर्गत ही किया जाता है। इस प्रकार ब्रंट-सली कहते हैं कि राजनीति का अध्ययन से हमें पता चलता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या क्या हैं। तो इन्हीं सब चारों बातों का अध्ययन राजनीति के अंतर्गत ही किया जाता है, अर्थात राज्य के अध्ययन राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। फिर दूसरे राइटर हैं प्रोफेसर गार्नर महोदय। प्रोफेसर गार्नर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ एवं अंत राज्य के साथ ही होता है। सीधी तौर पर बात उन्होंने कहा कि राजनीतिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसका प्रारंभ और अंत राज्य से ही होता है, राज्य के बाहर कुछ नहीं।
राज्य के साथ ही इसका प्रारंभ भी होता है और राज्य के साथ इसका अंत भी होता है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा है राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ एवं अंत राज्य से ही होता है। फिर दूसरे हैं गैटिल महोदय। गैटिल महोदय कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान राज्य के इतिहास, वर्तमान एवं भविष्य का राजनीतिक एवं नैतिक अध्ययन है। गैटिल महोदय कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का मतलब ही यही है कि राज्य का अतीत कैसा रह चुका है, राज्य हमारे प्राचीन समय में कैसे थे, वर्तमान समय में राज्य की व्यवस्थाएं क्या है, भविष्य में राज्य की व्यवस्थाएं कैसी होंगी, इस बारे में हम अध्ययन राजनीति शास्त्र के या राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। तो एक हो गया राजनीतिक विज्ञान को केवल और केवल राज्य का अध्ययन मानने वाले विचारकों की बात। अब हम बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन को सरकार से संबंधित जोड़ने वाले विचारकों की बात। ऐसे विचारक जो राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन केवल और केवल सरकार से मानते हैं। तो इन प्रमुख विद्वानों में नाम आता है सीले का, लिकाक का। मैकमिलन डिक्शनरी या मैकमिलन शब्दकोश के अनुसार भी इसकी परिभाषा की गया, बताया गया कि राजनीतिक अध्ययन केवल और केवल सरकार से संबंधित है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सीले महोदय का। सीले महोदय कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत सरकार का उसी प्रकार अध्ययन किया जाता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र में धन का, अर्थात अर्थशास्त्र में धन से संबंधित हम बातों को अध्ययन करते हैं। और फिर आगे वो कहते हैं कि जीव विज्ञान में जीव का, और उसके बाद बीजगणित में रेखाओं का, ज्यामिति में दूरियों का अध्ययन हम लोग करते हैं। इसी प्रकार सेम ऐसे ही राजनीतिक विज्ञान में भी हम सरकार का ही अध्ययन करते हैं, मतलब सरकार का टोटली अध्ययन हम राजनीति के अंतर्गत ही करते हैं और केवल और केवल सरकार का ही हम अध्ययन करते हैं राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत। फिर दूसरे हैं लिकाक महोदय। लिकाक कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है, मतलब वो कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। सरकार से संबंधित विधा सरकार से संबंधित एक कला है। राजनीतिक विज्ञान सरकार के संपूर्ण अध्ययन का एक कला के तौर पर उन्होंने इसको पेश किया है और इसको बताया है। फिर मैं शब्दकोश के अनुसार राजनीतिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो सरकार के संगठनात्मक ढांचों का अध्ययन करता है, सरकार के संगठन का अध्ययन करता है कि सरकार कैसी है, सरकार के कौन कौन से पार्ट हैं। तो इस प्रकार केवल और केवल सरकार का अध्ययन विषय मानने वाले इन विचारकों के मत के अनुसार राजनीति केवल और केवल सरकार का अध्ययन है। अब तीसरे विचारधारा की तरफ बात करते हैं। तीसरे विचारक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि राजनीति केवल राज्य का अध्ययन विषय नहीं है, न ही केवल सरकार का अध्ययन विषय है। राजनीति राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन विषय है। तो इस संबंध में हम बात करते हैं विलोबी की। विलोबी कहते हैं कि साधारणतया राजनीतिक विज्ञान 3 प्रमुख विषयों से संबंधित है, राज्य, सरकार एवं कानून। वो देखिए फिर 3 विषय को इसमें शामिल कर देते हैं। राजनीति के अंतर्गत हम राज्य का भी अध्ययन करते हैं, सरकार का अध्ययन भी करते हैं और सरकार के अंतर्गत कानूनी प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं, कानून का भी अध्ययन करते हैं। इसी संबंध में गिलक्राइस्ट महोदय बात करते हैं। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है, अर्थात राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत हम राज्य एवं सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करेंगे, अर्थात दोनों का अध्ययन करेंगे राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत। तो इस प्रकार इन तीनों विचारकों के अलग अलग रूपों में परिभाषा करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राजनीतिक विज्ञान वास्तव में राज्य, सरकार एवं सरकार के अन्य संगठनात्मक ढांचों का अध्ययन विषय है, अर्थात राजनीति के अंतर्गत हम राज्य का भी अध्ययन करते हैं, हम सरकार का भी अध्ययन करते हैं और हम सरकार के अन्य रूपों का भी अध्ययन करते हैं। राजनीतिक विज्ञान के अर्थ एवं परिभाषा के बाद हम बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र से संबंधित। राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। अनेक विद्वानों ने अलग अलग इसके विषय क्षेत्र को बताया है, जिसमें प्रमुख रूप से प्रोफेसर गार्नर ने जो इसके विषय क्षेत्र का निर्धारण किया है उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रोफेसर गार्नर ने
दो आधार बताए हैं इसके विषय क्षेत्र के। पहला है राज्य की उत्पत्ति एवं उसकी प्रकृति से संबंधित अध्ययन। दूसरा है राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप, अर्थात राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति एवं उसकी प्रकृति से संबंधित बातों को हम देखते हैं। उसके बाद राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप कैसा है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। फिर गेटल के अनुसार इन्होंने भी दो क्षेत्रों को बताया है। पहला है राज्य की उत्पत्ति एवं राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसका हम अध्ययन करेंगे। दूसरा है वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं अर्थात सरकार एवं संविधान का तुलनात्मक अध्ययन इसमें किया जाता है, इसके बारे में गेटल ने बताया है। इसके साथ ही साथ 1948 में यूनेस्को के द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों का। इन राजनीतिक विज्ञान के विद्वानों ने एक प्रस्ताव के द्वारा यह बताने का काम किया कि राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र में कौन कौन से विषय शामिल होने, कौन कौन से क्षेत्रों तक यहाँ इसका अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में उन्होंने बताने का काम किया है। जिसमें सबसे पहला है राजनीतिक विचारों एवं सिद्धांतों का इतिहास, अर्थात इसमें राजनीतिक विचारों एवं सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा है राजनीतिक संस्थाओं अर्थात संविधान सरकार का तुलनात्मक अध्ययन, इसमें हम करते हैं। और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, अर्थात हम राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों अर्थात एक देश से दूसरे देश के राजनीतिक संबंधों का अध्ययन इस विषय क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, परिभाषा एवं विषय क्षेत्र से संबंधित बातों का हमने अध्ययन किया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।